हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों दोस्तों, यूपीएससी अध्यक्ष का इंटरव्यू आना और अफवाहों के बाजार का गर्म होना, इन दोनों में क्या संयोग हो सकता है। और जो जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपने आप को मानते हैं, उन्होंने एक बार फिर र्यूमर का जो बाजार है वो एक बड़े पैमाने पर फैलाना चालू कर दिया है। और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं लाइक और सुर्खियों को बटोरने के लिए ये जो अफवाह का बाजार है ये तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो वही मैं कुछ अपने विद्यार्थियों के लिए दो तीन जो है इंपॉर्टेंट बातें आपसे कहना चाहता हूं और सभी के लिए कहना चाहता हूं कि यूपीएससी अध्यक्ष का जो इंटरव्यू आया उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि एज में कोई परिवर्तन होगा। यूपीएससी अध्यक्ष का इंटरव्यू आया, कहीं उसमें नहीं क्या कहा गया कि अटेम्प्ट में कोई परिवर्तन किया जाएगा, कहीं उसमें यह नहीं कहा गया कि कोई सिलेबस में अभी परिवर्तन करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज मैं अपने सभी विद्यार्थियों से बात कहना चाहता हूं, याद रखिए यूपीएससी कोई भी परिवर्तन करती है तो वह समय देती है। अचानक रातों रात कोई चमत्कार नहीं होता है। यह यूपीएससी का पुराना इतिहास रहा है। 2012 के बाद भी जब यूपीएससी में परिवर्तन हुआ तो विद्यार्थियों को बहुत, जिसे कह सकते हैं, विद्यार्थियों को काफी सुविधाएं दी गई और विद्यार्थियों के बाद में अटेम्प्ट भी बढ़ाए गए। याद करिए 2006 के बाद यूपीएससी में जो है परिवर्तन किया था अपने आंसर और नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में। 2010 के बाद यूपीएससी ने फिर जो है सीसेट से संबंधित कुछ परिवर्तन लेकर आए थे। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि यूपीएससी ने कभी भी जो परिवर्तन किए हैं तो वो पहले से ये बात जो है यूपीएससी कहीं ना कहीं उजागर कर देती है या फिर विद्यार्थियों को वो समय देती है। कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल का जो है समय विद्यार्थियों को मिलता है, क्योंकि अभी करंट में जो विद्यार्थी तैयारी में रत हैं, जो तैयारी में जुड़े हुए हैं, तो उन्हें एक पर्याप्त समय यूपीएससी देती है। और आप किसी भी रूमर, किसी भी अफवाह में नहीं आए, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा, जिनके कंधों पर कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों की जिम्मेदारी है, जब वही अफवाह के बाजार को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएंगे सिर्फ व्यू और कहीं ना कहीं कुछ लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए, तो जिसे हम कह सकते हैं कि एक विश्वसनीयता का संकट खड़ा होता है, खासकर जब लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि यूपीएससी अध्यक्ष ने जो अपने इंटरव्यू में बातें कही, ना तो उसमें कोई अटेम्प्ट को लेकर कोई परिवर्तन होने वाला है, ना ही कोई सिलेबस को लेकर अभी कोई परिवर्तन होने वाला है, चाहे वो सीसेट हो, चाहे वो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो हिंदी का हो, कोई भी हो, अभी फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ, भविष्य में जरूर जो है जो यूपीएससी का जो मॉडल आंसर है वो पहले दिखाया जाए, मेंस की कॉपियों को दिखाया जाए। ये सब मुद्दे कोर्ट में अभी सब्जुडिस है, तो सब्जुडाइज है ये मुद्दे, कोर्ट में अभी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। इन पर भी यूपीएससी बहुत ही सकारात्मक, जल्द से जल्द डिसीजन लेने वाली है। ये आयोग के अध्यक्ष ने अपने इंटरव्यू में कहा। तो आयोग के अध्यक्ष ने ऐसा तो कुछ नहीं कहा कि सिलेबस जो है वो चेंज करने वाली है यूपीएससी, या यूपीएससी के जो अटेम्प्ट है खासकर जनरल कैटेगरी के वो 2 अटेम्प्ट होंगे। और कुछ लोगों ने तो मार्केट में ये अफवाह फैला दी कि जनरल कैटेगरी के 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये मार्केट में ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है कि जनरल कैटेगरी के अटेम्प्ट 2 होंगे, इन शब्दों ने पूरे मार्केट में एक प्रकार से आग, यानी ये जो पूरा, जिसे हम कह सकते हैं कि तैयारी करने वाले जो एक पूरा जो तैयारी करने वाला जो एक पूरा वर्ग है, तैयारी करने वाली पूरी जमात में इस शब्द ने आग लगा दी कि जनरल कैटेगरी को 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, जबकि यूपीएससी के अध्यक्ष ने तो ऐसा इंटरव्यू में कुछ कहा ही नहीं था। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से बात कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार में नहीं आइए, किसी भी प्रकार के र्यूमर में ना फंसे। यूपीएससी ना तो अभी कोई सिलेबस में चेंज करने वाली है, ना ही कोई अटेम्प्ट में चेंज करने वाली है, ना ही कोई एज में। हाँ, इतना जरूर है कि जो मॉडल आंसर है जो प्री के एग्जाम के बाद, उसमें जरूर यूपीएससी जो है उसने कुछ सकारात्मक जो है आगे कदम लेकर आएगी। इसके साथ साथ मेंस की कॉपी दिखाने का जो मुद्दा है उस पर भी आगे आने वाले समय में यूपीएससी कुछ डिसीजन लेगी। हालांकि वो सारी चीजें जो है वो अपने स्थान पर चलती रहेंगी।
हमारा इस पे सिलेबस, एज, अटेम्प्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं यही बात कहना चाहूँगा कि निरंतर तैयारी में जुटे रहिए, 2026 की तैयारी में लगे रहिए, किसी भी प्रकार के भ्रम, शंका, कुशंका में आने की ज़रूरत नहीं है और अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत